श्री हनुमान जी के चरणों का आशीर्वाद, दादा गुरु जी के चरणों का प्रसाद, पंचदिवसीय हनुमान कथा का यह चरित्र क्रांति की भूमि मेरठ में हो रहा है। खेल की नगरी जिसे कहा जाता, ऐसी मेरठ की भूमि में हनुमान जी का चरित्र गाया जा रहा। हमारे बागेश्वर धाम के सभी पागल आप सब यहां उपस्थित हैं, विराजमान हैं। हम भगवान श्री सीताराम जी के चरणों को प्रणाम करते हैं। अपने आराध्य श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों को प्रणाम करते हैं। दादा गुरु जी को प्रणाम, सन्यासी बाबा को प्रणाम। उन सबसे प्रार्थना किसी ना किसी रूप में यहाँ बैठ करके कथा को सुने। समस्त साधु समाज के चरणों को प्रणाम, विद्वत जनों को प्रणाम, भूदेवों के चरणों को प्रणाम। देश और विदेश में कथा को जो भी संस्कार टीवी चैनल और बागेश्वर धाम के चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, फेसबुक पेज से सुन रहे हैं, आप सबको भी हमारा सीताराम। और जितने भी लोग पंडाल में बैठे हैं, रेलगों के बाहर खड़े हैं, एक लड़का तो फायर ब्रिगेड पर चढ़े हैं। जय हो भाई साहब, तुम्हें बेटा फायर ही ब्रिगेड मिली थी, ठटरी के बरे। बताओ, कोई फायर ब्रिगेड पर चढ़ा है तो कोई कहीं चढ़ा हुआ है, कुछ आगे पुलिस वालों से लड़ करके आए हैं। फिर भी बागेश्वर बालाजी के दरबार में जगह जगह पड़े हैं। तो जो जहां विराजमान उपस्थित हैं, हम अपने आराध्य श्री हनुमान जी को प्रणाम करते हुए आप लोगों को भी प्रणाम कर रहे हैं। सिया राम मैं सब जग जान, भैया करहूं प्रणाम, बोलो सीताराम। जोर से बोलो साधु जी सीताराम। अरे और जोर से तो बोलो, कहो कैसे हो? बढ़िया हो? रहना ही पड़ेगा। और कर भी क्या सकते हो? भाई बढ़िया नहीं रहोगे तो क्या कर सकते भैया? अब नहीं है तो लुका कर लोगे। लेकिन भैया राम जी का दास कभी ना रहे उदास, और जो बनता है राम जी का दास वो हर मैटर में हो जाता है पास। इसलिए राम जी के बनकर रहोगे तो जय जय हो जाएगी। हनुमान जी की कथा की चौपाई याद है आप लोगों को? कल जो सुनाई थी चौपाई याद है? 2 चौपाइयां ली हमने हनुमान जी की, उसी पर कथा सुना रहे। कौन सी चौपाई है? मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल
रामेश्वर धाम की जय हो। आहा, हनुमान जी का रूप मंगलमय है, हनुमान जी का नाम मंगलमय है, हनुमान जी की कथा मंगलमय है। हनुमान जी जहाँ रहते वो धाम मंगलमय हो जाता। हनुमान जी का जो भक्त बनता उसकी जिंदगी में भी मंगल ही मंगल होने लगता है। इसीलिए तो मंगल मूर्ति मारुति सकल अमंगल मूल अमंगलों को विनाश करने वाले देवता का नाम श्री हनुमान जी महाराज है। क्या नाम है? बोलो बोलो बोलो, हनुमान जी। अब लेकिन प्रश्न उठता है, महाराज हनुमान जी जरूर मंगल हैं, पर हमारी जिंदगी में कब मंगल होगा? तुम भी चाहते हो मंगल? बोलो जी, हाँ जी या ना जी? चाहते हो तो एक प्रश्न का उत्तर दे दो, हम तुमको रास्ता बता देंगे। पूछो कौन सा? ये बताओ मेरठ वालों, तुम प्रभु को चाहते हो या प्रभु से चाहते हो? दोनों। जय हो चतुर लोगों, जय हो जय हो। अब हम समझ गए मेरठ महान क्यों है। दोनों, एक हाथ में लड्डू दूसरे हाथ में पैसा। जय हो भैया, तुमसे तो ब्रह्म ही बचावे। अब हमें समझ में आ गई मेरठ महान क्यों है। फिर से प्रश्न सुनो, तुम प्रभु को चाहते हो या प्रभु से चाहते हो? प्रभु को, प्रभु से तो नहीं चाहते। बहुत बढ़िया। अब आज के बाद मांग ना लियो, नहीं तो बजरंगबली पूंछ घुमा देंगे, पर बाद में मत कहियो। और अपनी हनुमान जी से सेटिंग बहुत बढ़िया है? अरे भैया, जो प्रभु को चाहेगा वो फिर क्या चाहेगा? सुनो, तुम प्रभु से चाहोगे तो उतना ही मिलेगा जितना मांगोगे, पर तुम प्रभु को चाहोगे तो भगवान वो देंगे जो तुम्हारी जरूरतें होंगी। बालक को अगर चॉकलेट का डब्बा दे दिया जाए, ले तू ले ले, तो वो उतना ही उठाएगा जितनी मुट्ठी में आएगा। पर किसी दानी से कहा जाए तू ही दे दे, तो वो उतनी उठा के देगा जितनी उसकी मुट्ठी में आएगा। तो बालक की मुट्ठी में 4 चॉकलेट आएंगी, पर कोई 40 साल का उठा के दे तो भैया 20-25 चॉकलेट आ जाएंगी। यही हाल है, अगर तुम मांगोगे तो हम अपनी औकात से मांगेंगे, पर वो देंगे तो वो अपनी औकात से देंगे। हमारी औकात लिमिट है, भगवान की औकात अनलिमिटेड है। बोलो सीताराम। पर ज्यादातर लोग भगवान को नहीं चाहते, ना जी ना जी ना जी ना, भगवान से चाहते। बुरा न मानना, बैंक अपने बाप का हो जाए, एटीएम का क्या करना? बैंक अपने बाप का हो तो एटीएम का कर लेना देना। बोलो भैया, तो अब हनुमान जी ही अपने हो जाएंगे, फिर क्या टेंशन? और अगर हनुमान जी अपने हो गए और तुम हनुमान जी को चाहने लगोगे तो पूछो क्या होगा? पूछो भैया। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, 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 सब सुख लहे तुम्हारी सरना, सब सुख लहे तुम्हारी सरना। आहा, श्री हनुमान जी की भक्ति करने वाले को सब सुख मिलते हैं। घर का सुख, परिवार का सुख, संसार का सुख और परमात्मा का सुख, सबका सुख मिलता है। बोलो सीताराम।